हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू टैरोट अनिर्बन चैनल। और मैं शैमानिक मैसेज हीलिंग लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं देखूँगा कि स्पिरिट आपको आपके पर्सन के करंट हिडन फीलिंग्स के बारे में क्या कह रहे हैं। वेल, दिस रीडिंग इज़ फॉर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशंस। तो यानी कि अगर आपके पर्सन के साथ कुछ बातचीत नहीं हो रहा है या फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में आप फंसे हो, लिटरली आप डाउटफुल हो, तो ये रीडिंग देख सकते हो। दिस रीडिंग इज़ नॉट फॉर ऑल। ओके, ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए जो सच्चाई जानना चाहते हैं, जो छुपाना नहीं चाहते, जो लोगों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, जो लोगों को लगता है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है। आई थिंक दिस रीडिंग इज़ फॉर पर्टिकुलरली दोज पीपल। एंड कुछ डिसीजन नहीं लेना है, आप अपने डिटेक्टिव मोड को ऑन करेंगे, देखेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं, उनके थॉट्स है, रिफ्लेक्शन है, और डेफिनेटली उसको जानने के बाद आप चुप हो जाएंगे। एंड उसको जानने के बाद आप अपने परसेप्शन से चीज़ों को सोचना स्टार्ट कर देंगे। खास करके जो लोग कोडिपेंडेंट होते हैं ना, वो अपने तरह दूसरों को सोचते हैं, और उन्हीं लोगों के लिए ये रीडिंग है कि देखिए कि आप कितना सोच रहे थे, कितना अच्छे से सोच रहे थे, और चीज़ें क्या क्या हो रहे हैं। नाउ आई एम नॉट पॉइंटिंग नेगेटिव थिंग्स। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आप नेगेटिव सोच रहे होंगे और ये पॉजिटिव पर्सन, जो भी है स्पिरिट्स कहेंगे। स्पिरिट हर एक के लव स्टोरी तो नहीं बोल सकते, ये कलेक्टिव मैसेजेस देते हैं। तो जो चीज़ रेजोनेट करे वही चीज़ों को ले लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दीजिएगा। एंड लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, और ना ही मैं कोई अलग वेबसाइट्स पे अवेलेबल हूँ, और ना ही मैं सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। सिर्फ यूट्यूब में हूँ, ना ही व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जो भी सोशल मीडिया है वहाँ पर मैं बिल्कुल अवेलेबल नहीं हूँ। और मैं 1-on-1 कन्वर्सेशंस या फिर 1-on-1 पर्सनल रीडिंग नहीं करता हूँ। तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए, क्योंकि मैं कभी भी आपको अप्रोच नहीं करूँगा, और मैं सवाल ही नहीं है पर्सनल रीडिंग का। तो चलिए, इस टाइम पे मैं एक पोर्टल को ओपन कर लेता हूँ, और ये साउंड के थ्रू मैं करूँगा। लेट्स सी। ओके, नाउ मैं यहाँ पे पानी डालूँगा। वाटर इज़ अ मीडियम ऑफ इमोशंस। इमोशनल रीडिंग के लिए वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मंत्र चैंटिंग करके, पानी को चार्ज करके रीडिंग स्टार्ट करूँगा। ओम काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्म कामर्तमुख्यते देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो। ओम करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मण्डमाला विभूषितं सदा चिन्ह शीरो खर्ग बामर्दो कर्णभुजम अभयं वरदं च दक्षिणार्धो पानिकं महामेघ प्रभं सामं तथा शिव दिगंबरीं कंठावसक्तमण्डली गलधरूधिर चर्चितं कर्णावतं सतती न तो शभो जिमभयनकं ग्रदष्टं कलशं पिण्यतिपैदनं सवनं संगातिकृतकचुकृतय कलतारा विस्फुरित नमो गुरु बैंग मर्दन सुस्नय वासनं बालकमण्डलाकालोचत्रिमितं दन्तरं दक्षिणव्यापिलं वनोगच्छं स्वरूप महादेव हृदय परिसंस्थितं शिवाभि गुरुरावभिचदिकुसमन्वितं महाकालेन च असं विवृतरथातुरं सुप्रसन्नवदनं स्वेराणं सर्वम् एवं संचितयत् कालीधमकमर्तमुखदम्। ओम क्रीं दक्षिणा कालिके नमो। 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 जय माँ, जय माँ, जय माँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू। मैं सारे स्पिरिट्स को वेलकम करता हूँ, और मैं अब देखूँगा आपके और आपके पर्सन के माइंड सेट, छुपा हुआ फीलिंग क्या और कैसे है, अभी क्या दिख रहा है, सिचुएशंस में क्या दिख रहा है। ओके,
आई थिंक इस पर्सन इस टाइम पे अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ मिला है इनको, कुछ अनएक्सपेक्टेड सा न्यूज़, और ये पर्सन को लग रहा था कि आप बहुत ही मामूली पर्सन होंगे, कोई ना आपको देख के चौंक गया है, किसी का इम्प्रेशन ऐसा लग रहा है कि आपका एक गुड इम्प्रेशन इनके माइंड में है। डेफिनेटली ये शॉक्ड है, ये आश्चर्यचकित है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये हैरान है। आई थिंक ये पर्सन ऑब्सेसिव वे में आपके बारे में सोच रहे हैं, ऑब्सेसिव वे में, और काइंड ऑफ इनको लगता है कि आप कुछ जादू किए हो। ये पर्सन ऐसे है कि ये पर्सन आपको रोक रहे थे, काइंड ऑफ आपके सामने कुछ बोल नहीं रहे थे, बहुत कम बात किए हैं, बट राइट नाउ ये पर्सन आपके साथ बात करना चाहते हैं, काइंड ऑफ बहुत ही डीप रूटेड कम्युनिकेशंस करना चाहते हैं, डीप रूटेड बात करना चाहते हैं। ये आपको पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, बट पता है ये पर्सन आपके हाथ के सामने नहीं आ रहा है। आई थिंक ये पर्सन एक लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर है, या फिर एक ऐसे पर्सन जिसके साथ आपका हाल ही में बात नहीं हुआ है, बट अक्सर इस पर्सन को आप सोचते हो एज अ गुड फ्रेंड, क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये आपको मदद नहीं कर सकते हैं, ये आपको मदद नहीं कर सकते, बट आपको ये ठुकरा भी नहीं सकते। आई थिंक ये पर्सन को आप पसंद हो, ओके, ये पर्सन को आप पसंद हो। अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये सेक्सुअली इंटरेस्टेड है, इमोशनली क्या ये इंटरेस्टेड है, यस, ये आप के बारे में सोच रहे हैं, ये इंटरेस्टेड है, बट आई थिंक ये पर्सन एक ऐसे ओल्ड पर्सन है जिसके साथ आपका बात नहीं हुआ। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि ये रिलेशनशिप जब खराब हो गए उसके बाद से ये पर्सन आपके लाइफ में आए। आई थिंक आप दोनों एक हस्बैंड वाइफ हो सकते हो, या फिर आप दोनों लवर हो सकते हो, बट जब से सेपरेशंस हुआ है तब से इनको लगा था कि ये आपके लाइफ में वापस नहीं आएंगे। हाल ही में आपके एफर्ट्स देख के, आपके सिंसियर बात को देख के इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, शायद इसका डिसीजन गलत था, क्योंकि ये पर्सन आपके लाइफ में लौट आना चाहते हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपके लाइफ में लौट आना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ है कि बहुत दिन पहले ऐसा इनको लग रहा था कि शायद ये पर्सन और आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम है, या फिर दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी है, क्योंकि ये पर्सन सस्पेक्ट कर रहे थे कुछ थर्ड पार्टीज़ का, या फिर ये पर्सन सस्पेक्ट कर रहे थे कि आपके फैमिली शायद आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते। एंड नाउ ये पर्सन देख रहे हैं कि आपको ये जैसे सोच रहे थे, जो जिस तरीके से ये समझ रहे थे, आप काफ़ी ऑपोजिट हो, आप अपने फैमिली से काफ़ी ऑपोजिट हो, और इस पर्सन को लग रहा है कि आपके साथ बात करने के बाद इनको ऐसा लग रहा है कि लाइक आप काफ़ी अलग हो। काइंड ऑफ ये पर्सन आपके साथ एक डेट पे जाना चाहते हैं, बट वन थिंग, ये पर्सन बहुत मैच्योर्ड है, ओके, ये पर्सन बहुत मैच्योर्ड है, तो ये अभी कोई कमिटमेंट नहीं देंगे, या फिर ये अभी कोई फिक्स बात नहीं करे, क्योंकि इस पर्सन बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, एंड ऑल्सो इस पर्सन का कोई गोल नहीं है, कोई रिलेशनशिप गोल नहीं है। सो आई थिंक ये पर्सन को लगता है कि अभी आपके साथ इसको दोबारा बात करनी चाहिए, दोबारा कनेक्ट करनी चाहिए, बट अगेन जब तक आप इसको सेक्सुअल फ्रीडम दे रहे हो, जब तक आप इसके साथ ओपन माइंड होकर बात कर रहे हो, तब तक ये आपके साथ बात कर सकते हैं। बट ये पर्सन को बिल्कुल कुछ मैनिपुलेटिव चीज़ें पसंद नहीं है। सो अगर आप इस पर्सन से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये पसंद नहीं करते। काइंड ऑफ इस पर्सन को लगता है कि आप और मैं एक मैच्योर्ड इंसान है, सो बच्चे की तरह जिद मत कीजिए, बच्चे की तरह बात मत कीजिए, और डे टू डे कम्युनिकेशन ये नहीं करेंगे। काइंड ऑफ इसको लगता है कि डे टू डे कम्युनिकेशन ये नहीं करना चाहते। यहाँ तक कि मैं देख सकता हूँ कि ये आपको बोल रहे कि अगर आपको कोई ज़रूरत है तो ही मैं आ सकता हूँ, नहीं तो क्या फ़ायदा, क्योंकि ये सब बच्चे लोग करते हैं। काइंड ऑफ इसका कंप्लेन है कि आप बहुत ज़्यादा बातें करते हो, या फिर बहुत कुछ जानना चाहते हो, आप बहुत क्यूरियस हो, और ये पर्सन ये सब चीज़ पसंद नहीं करते। तो इसीलिए क्या करते हैं ये पर्सन
आपसे दूर दूर रहते, ये जानबूझ के आपसे बात नहीं करते, और जब इनको लगता है कि हाँ बहुत दिन हो गया बात नहीं हो रहे, तब आके ये बात करते। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से पहचानते हैं और बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल भी करते हैं। सो इस पर्सन को लगा था कि कुछ ऐसे टास्क या फिर कुछ अपनी लाइफ में शायद आप भाग जाओगे, या फिर शायद आप इनको छोड़ देंगे, शायद आपको कोई और पर्सन मिल जाएगा, बट ये ये अभी रियलाइज़ करें कि नहीं, आज भी आप इनके लिए वेट कर रहे हो, या फिर ये पर्सन को लग रहा है कि ये जिस तरीके से सोचे थे कि आप शायद लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, या फिर लाइफ में हार जाओगे, या फिर आप बहुत ही प्रेडिक्टेबल वे में लाइफ को जियोगे, रिसेंटली इसको पता चल रहा है कि नहीं, आपके अंदर हुनर है और आप लाइफ को चेंज कर सकते हो। तो ये मैं बोल सकता हूँ कि हाँ, ये इम्प्रेस्ड है, बट ये जेलस भी है। इनको लगता है कि आपको इतना तरक्की क्यों मिल रहा है, आपको तो शायद फेल होना चाहिए, आपको तो कुछ नहीं मिलना चाहिए, आपको इतना क्यों मिल रहा है। सो काइंड ऑफ ये पर्सन आज आपके पास सब कुछ है ये देख के वापस आ रहे हैं, या फिर ये पर्सन को लग रहा है कि आपको छोड़ के ये बहुत बड़ी डील मिस की है, तो ये इसीलिए आपके बारे में सोच रहे हैं। सो लॉट्स ऑफ ऑयलिंग एंड बटरिंग गोइंग ऑन, एंड ऐसा आप भी देखोगे दोस्तों के साथ, लाइक ऑल ऑफ अ सडन जब भी कोई दोस्त अच्छा रिजल्ट करते या फिर कोई फैमिली मेम्बर्स अच्छे रिजल्ट करते, तो बहुत सारे मेम्बर्स एंड बहुत सारे दोस्त जो लोग उनके बारे में गाली दे रहे थे, वही लोग तारीफ़ करना स्टार्ट कर देते, नहीं वो जो भी बोले वो सच बोल रहे थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। तो काइंड ऑफ कोई फ्लिप पर्सनालिटी होते, आई थिंक इस पर्सन का आज फ्लिप हुआ है। ये गाली दे रहे थे, बहुत लंबे टाइम से ये आपको इग्नोर कर रहे थे, बात नहीं कर रहे थे, काइंड ऑफ आपको बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। अचानक इसके लाइफ में आप एकदम बहुत अच्छे पर्सन बन गए हो। अचानक कुछ मेरे को लग रहा है कि जो पर्सन आपके शत्रु थे वो आपके दोस्त बनना चाहते हैं। तो ये हो रहा है आपके अचीवमेंट की वजह से। किसी को लग रहा था कि आप बहुत ही ज़्यादा वीक हो एंड चिपकू हो, बट इतना इंडिपेंडेंट आप हो सकते हो, ये देख के लोग हैरान हैं। और ये पर्सन को सच में अब तो शक हो रहे हैं कि ये ना आपसे पीछे, मतलब ये ना थोड़ा सा कम, इसका ना थोड़ा सा कम हो जाए आपसे। कहना कोई इनसिक्योर है, कोई कम्प्लेक्स लेके बैठे कि आपको क्यों इतना ज़्यादा मिल रहा है, आपको कैसे मिला, आप क्या सीक्रेट टेक्निक यूज़ करते हो। ये भी हो सकता है कि बहुत दिनों के बाद ये आपके पिक्चर्स देखे तो आप बहुत खुश लग रहे हो और आपके ग्लैमर को ये देख के तारीफ़ करें, क्योंकि यहाँ पे एक डीप सेक्सुअल एनर्जी भी है। ये देख के ताज्जुब हो गया कि आप इतना सुंदर कैसे रह सकते हो। काइंड ऑफ ये पर्सन इसीलिए आपको छोड़े थे क्योंकि ये पहले ही जज किए थे। नाउ ऑल ऑफ अ सडन दिस पर्सन इज थिंकिंग लाइक रियली गुड कि ओ माय गॉड व्हाट्स गोइंग ऑन, इसको क्या तरीका, मतलब ये कौन सा सीक्रेट कोड इसके पास है, या फिर क्या अपना रहे जो ये नहीं कर पा रहे। आई थिंक यहाँ पे एक बायसनेस भी है, ये किसी के साथ आपका कंपेयर भी कर रहे। सो हो सकता है ये चाहते हैं कि इनके फेवरेट पर्सन या फिर ये प्रेजेंट में जिस पर्सन के साथ बात करते हैं वो आप जैसे बने, बट वो अभी आप जैसे नहीं बन रहे, तो इसीलिए उसको छोड़ के ये आपके पास आना चाहते हैं। एंड एट द सेम टाइम इसके फैमिली शायद आपके खिलाफ थे क्योंकि आप सक्सेसफुल नहीं थे। अब जब आप सक्सेसफुल हो रहे हो तो इसके फैमिली इसको फोर्स करे आपके साथ बात करने के लिए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे बात आ रहा है, एंड कोई पर्सन अब तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, जो 2 दिन पहले भी आपसे बात नहीं करना चाहते थे, बट अभी ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जा रहा है। लेट्स सी ऐसा क्यों, ऐसा क्या है जो इनको आपके करीब खींच के लेके आ रहे हैं। ओके सो डेफिनेटली आपके मेडिटेशन, डेफिनेटली आपके साइकिक पावर, ओके, आपके कॉन्फिडेंस। सो ओ माय गॉड, आपको मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप एक योगिनी हो। आपको मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको पता चल रहा है कि लाइफ का सच क्या है। जब कोई पंछी पिंजरे से बाहर निकालते हैं मतलब खुद को, एंड जब उड़ना जान जाते हैं कोई पक्षी, वैसे फीलिंग्स मेरे को लग रहे हैं। आई थिंक इस टाइम पे
आपको पता है कि आपको क्या करनी चाहिए, आप अपने टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो और अच्छे अच्छे लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप अपने लाइफ को प्रायोरिटी देना सीख रहे हो और इसीलिए आपके पर्सनैलिटी इसके आंखों में बहुत ज़्यादा झलक रहे हैं। काइंड ऑफ जो भी मेडिटेशन टेक्निक आप फॉलो कर रहे हो या फिर इस पर्सन के लिए या फिर अपने लाइफ को लेके जो भी मैनिफेस्टेशंस कर रहे हो ना, इसका एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके ऑरा इनको खींच के लेके आ रहे हैं। आप इतना ज़्यादा गहरे सदमे में चले गए थे, गहरा शॉक आपको मिला था कि वहाँ से रिकवर होने के टाइम में आपको पता चला कि कोई अपना नहीं होता है, सब पराए हैं, सब मतलबी है, ये सिर्फ जिस्मानी सौदे करने के लिए ये आते हैं जाते हैं। काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स के जो बिटर ट्रूथ है, स्पेशली मैनिपुलेटिव पीपल के जो रियलिटी है, जब से आप जाने हो तब से आप बहुत पावरफुल पर्सन में बदल गए हो। आप एवी लोगों के साथ बात नहीं करते हो, आप एवी सेक्सुअल थॉट्स को नहीं शेयर करते हो। आपको पता है कि आप एक ह्यूमन हो, आपका भी नीड्स है, तो आप बाकियों की तरह चेज़ नहीं कर रहे हो और वही चीज़ इसको अच्छा लग रहा है। कहीं ना कहीं कोई आपके पर्सन को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ थे, सबके साथ बात करते थे, यहाँ तक कि आपने इसको बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए हो। अब वही पर्सन जब मैसेज नहीं करते तो इनको लग रहा है कि आप थोड़ा सा घमंडी बन गई हो, क्योंकि यहाँ पे बात आते हैं कि जजमेंट के। सो ऐसा हो सकता है कि आप इससे बात नहीं कर रहे, ये शायद आपको 2-3 बार मैसेज किए हैं या फिर इनडायरेक्टली ये आपको पोक किए हैं और वो चीज़ का रिफ्लेक्शन है कि इसका इतना बड़ा इतना दुस्साहस कब से हो गया कि मेरे मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करे। तो यहाँ पे बात है कि कुछ कोल्ड वॉर में आप जीते हो और टेम्परमेंट में आप जीते हो। ये बहुत आसान आपको समझ रहे थे बट उतना आसान आप नहीं हो। तो आप कड़ी चुनौतियों को सामना करते हुए कुछ ऐसे चीज़ हासिल करने की कोशिश कर रहे हो या फिर अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर रहे हो जिसके कारण ये आकर्षित हो रहे हैं। एंड डेफिनेटली यहाँ पे माँ काली का एक एनर्जी है। सो आई थिंक यू आर अ माँ काली डिवोटी या फिर आप एक बहुत एक स्पिरिचुअल पर्सन हो जिसको अपने पावर के ऊपर भरोसा है। मैं देख सकता हूँ कि आपका क्राउन चक्रा बहुत हाई है और सो आई थिंक साइकिक अटैक्स आपके ऊपर ये करने की कोशिश कर रहे थे, तो वहाँ से आप बचे, आप अपने फैमिली को प्रोटेक्ट किए या फिर आपको पता है कि आपके इंट्यूशंस कुछ कहते हैं। सो राइट नाउ यू आर जस्ट लिसनिंग टू योर इंट्यूशंस, यू आर टेकिंग गुड डिसीजंस, यू आर अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट्स, यू आर अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड दैट मेक्स यू अ ट्रूली इंटेलिजेंट पर्सन। तो यहाँ पे आपके इंटेलिजेंस का बात कर रहे ये पर्सन, ये ना आपके बारे में फैमिली गॉसिप कर रहे। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ फैमिली के टी टेबल पे आपके बारे में चर्चा चल रहा है और हो सकता है यही लोग आपके बोल्ड स्टेटमेंट का चर्चा कर रहे हैं। लाइक जो बोल्ड स्टेटमेंट के लिए ये आपको छोड़े थे, जो बोल्ड स्टेटमेंट आपके खिलाफ ये यूज़ कर रहे थे, अभी यही स्टेटमेंट के बारे में ये लोग तारीफ कर रहे हैं। काइंड ऑफ आपके पर्सनैलिटी बदल गए। वेल ये तो होता ही रहता है, ये पॉलिटिक्स है। ओके काइंड ऑफ आपको देख के ये लोग विश्वास नहीं कर पा रहे अपने आंखों को। नाउ ये क्यों आएंगे या फिर इसके मन में क्या चल रहा है? देखिए इसके साफ मतलब है कि अभी इनके हिसाब से बेटर ऑप्शंस आप हो, तो कोई आपको एज एन गुड ऑप्शंस चूज़ करे, तो इसीलिए शायद मैसेज करना चाहते हैं। काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि यही वो पर्सन थे जो आपके अंदर की खूबसूरती को नहीं देख पाए थे, आपको हमेशा डोमिनेट किए थे, यहाँ तक कि छोड़ देने की धमकियाँ भी दिए थे। अचानक ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत करीब आ रहे। एट द सेम टाइम ये हो सकता है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉफिट्स या फिर कुछ प्रॉपर्टी रिलेटेड बात या फिर आप से कुछ डिवोर्स मांगने के लिए ये पर्सन आ सकता है। लाइक पोलाइटली बात करके ये साइन मांगने के लिए ये पर्सन आ सकता है। आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन इतना आसान तरीके से नहीं आएंगे। ज़रूर इसके मन ये आपको एज अ गुड ऑप्शंस देख रहे हैं, इसीलिए ये आपके पास आ रहे। कोई पर्सन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है,
क्योंकि हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ इसका टेम्परेरी कुछ ब्रेकअप चल रहा है, या फिर थर्ड पार्टी ने इसको लेट डाउन किए है, थर्ड पार्टी ने इसको डिसअपॉइंट किए थे, तो इसीलिए ये आपके पास वापस आ रहे। बट लेट मी सी कि ये इतना बहुत गहरा इमोशंस है आज। लाइक लेट मी क्लियरली सी के व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन नाउ। इस टाइम पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, इस टाइम पे क्या चेंजेस आ रहे हैं, कौन से चेंजेस, क्या चेंजेस। मेरे को ऐसा लग रहा है कि किसी के भविष्यवाणी सही हो रहे हैं। ओके, किसी के भविष्यवाणी सही हो रहे हैं। सो आई थिंक ऐसा है कि आपको ऑलरेडी ये चीज़ पता था कि एक दिन इसको आना है एंड इसको आपके सामने आके रोना भी है। आई थिंक ये अपने कर्मा से इतना ज़्यादा बुरी तरीके से अफेक्टेड हुए हैं कि ये भविष्यवाणी है कि someone has to come in front of you, someone has to come in front of you and someone has to accept all their mistake। तो ये अपनी गलतियों को कबूल करने के लिए आ रहे हैं। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि ये शायद इसके फैमिली में बहुत सारे लोग बहुत डिसऑनेस्ट है, बट ये ऑनेस्ट है। व्हेन इट कम्स टू कैरेक्टर, शायद इनके अंदर एक बहुत अच्छा पार्ट भी है, वो अच्छा पार्ट इसको आपके सामने आ रहे। तो कोई रेक्टिफाई करना चाहते हैं, कोई प्यूरिफाई करना चाहते हैं खुद को, और ये मौका सच में ये मौका ढूंढ रहे थे। कोई पर्सन आपके सामने आके सॉरी बोलेंगे, अपनी गलतियों को कबूल करेंगे एंड अपना हार वो स्वीकार करेंगे कि हाँ वो हार गए हैं। बट आई थिंक ये पर्सन ना बहुत जजमेंटल है। सो आई एम नॉट दैट स्पिरिट इज नॉट सेइंग कि ये लोग खराब है। यस, दे आर गुड, बट दे कैन बी बैड इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। सो ये पर्सन बहुत अनप्रेडिक्टेबल वे में वापस आ रहे हैं। सो ये आई एम नॉट सेइंग कि ये प्यूरिफाई होने के लिए आ रहे हैं, वो ये आएंगे, इसके बाद फिर ये वापस जाएंगे। सो काइंड ऑफ ये पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप एक गुड प्लेटफॉर्म हो। जब ये आपको देख रहे कि आप खाली हो, आप आप अवेलेबल हो, तब ये आ रहे। और जब देख रहे कि इनके लाइफ में और कोई आ रहे, तब ये आपको कम्प्लीटली इग्नोर करे। सो डेफिनेटली यहाँ पे बात आते हैं कि ये पर्सन लिटरली इमोशनली बहला के फुसला के फिर से फिजिकली होने के लिए आ रहे, एंड जैसे ही काम मिट जाएगा ये पर्सन भाषण दे के बाहर जाएंगे। सो ये रिलेशनशिप पे आगे नहीं खुद जाना चाहते, बिकॉज इनके लाइफ में अलग मकसद है। ओके, अक्सर मैं देख रहा हूँ कि ये दूसरों के ऊपर जीते हैं, दूसरों के भरोसे पे जीते हैं। बट आप एक बहुत ही सेल्फ मेड पर्सन हो एंड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन हो, जीतना जानते हो, दूसरे के भरोसे पे आप नहीं जीते हो। आई थिंक यहाँ पे ही फ़र्क है। तो ये ना तो कभी आपके सामने आगे बढ़ेंगे, और जब स्टैंड लेने का बात होगा तो ये पीछे हट जाएंगे। अब सिचुएशंस इसके फेवर में है, सिचुएशंस आपके फेवर में है, एंड नाउ दे आर ट्राइंग टू कम बैक एंड दे आर ट्राइंग टू ऑयल यू, बटर यू, बिकॉज दे वॉन्ट देयर थिंग, बिकॉज दे वॉन्ट टू फिजिकली बी विथ यू, बिकॉज दे वॉन्ट टू एक्सपीरियंस द लव। बट ये क्या है कि भाई आप अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा सब चीज़ अच्छे से एक्सेसिबल है, इसीलिए आप आ रहे हो, और जब भी आपके लाइफ में कुछ आ जाएगा और अच्छा, तब आप इस दरवाजे को बंद करोगे। सो काइंड ऑफ कोई पर्सन यूज़ एंड थ्रो मेथड को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं। कोई पर्सन को खुद पता नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, सो दे आर बहुत कन्फ्यूज। एट द सेम टाइम उनके हालत भी कुछ ऐसे खास नहीं है, लाइक नीदर दे आर वेरी मच strong and opinion oriented, well,
बुक्स में हो सकते हैं, लाइक जब ये लोग बात करते हैं, जब लोग दूसरों के लाइफ में टिप्पणी देते हैं या फिर जब लोग दूसरों के एडवाइस देते हैं, फ्रेंड्स को एडवाइस देते हैं, तब तो दे आर द गुड पीपल, दे आर द बेस्ट पर्सन अमॉन्ग दिस होल वर्ल्ड। बट जब खुद का बात आते हैं तब ये कम्प्लीटली ऑपोजिट पर्सन बन जाते हैं। तो काइंड ऑफ एक सेल्फिश पर्सन जो हमेशा अनकंडीशनल लव का बात करते हैं, एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन जो एकदम मतलब जो 10 मिनट आपके साथ पैदल नहीं चल सकते हैं, ऐसे सेल्फ सेंटर्ड है। और ये लाइक भाषण देते हैं कि किस तरीके से सेल्फलेस वे में आपको काम करना चाहते हैं। तो आई थिंक एक अपोजिट पर्सनालिटी को कैरी कर रहे अपने इमेज को बनाने के लिए आपके सामने आ रहे हैं डेफिनेटली, या आपके रिकमेंडेशंस को यूज़ करना चाहते हैं, आपके पावर को यूज़ करना चाहते हैं एंड आपके वेल्थ को यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक साइन मिल रहा है मेरे को कि ये आपके अंडर रह के अब ग्रो करना चाहते हैं। तो मैं ये देख सकता हूँ किसी किसी के लिए ये ओपन रिलेशनशिप पे रहेंगे बट आपके साथ एक फेक हस्बैंड वाइफ का नाटक चलाएंगे, ये उसके है। या फिर ऐसा है कि आप इनके फिक्स्ड गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड रहेंगे बट बैकअप के साथ ये फिजिकली इंटीमेट होते रहेंगे। तो काइंड ऑफ किसी का इस तरीके का सोच है कि आप रहोगे फिक्स्ड, बाकी सब आएंगे जाएंगे, बट आई वॉन्ट यू इन दिस मैनर। ना मैं आपको कभी कमिटमेंट दूंगा क्योंकि कमिटमेंट मेरे अभी कमिटमेंट देना पॉसिबल नहीं। सो समवन इज़ वेरी कन्फ्यूज्ड अबाउट देयर लाइफ। उनको खुद पता नहीं कि क्या है उनके लाइफ में आगे। गो विद द फ्लो टाइप के पर्सन है, तो इसीलिए वो आपको उसी तरीके का पर्सन सोच रहे हैं। बट जब आप बहुत सीरियस काम कर रहे हो, बट जब आप बहुत ज़्यादा ज्ञान का बात बोल रहे हो, बट जब आप बहुत ज़्यादा लाइफ में सीरियस काम कर रहे हो, तब इनको लग रहा है कि वाह अचानक आपको कब से ऐसा सब चीज़ पता चला। काइंड ऑफ मैं देख सकता हूँ कि क्या आपके अंदर गुड क्वालिटीज़ को आपने डेवलप किया हो, इसीलिए शायद ये वापस आ रहे हैं। लेट्स सी कि क्या चेंजेस आ सकता है इस टाइम पे, क्या चेंजेस डेस्टिनी लेके आ रहे हैं इस टाइम पे। देखिए आई थिंक आप एक बहुत बड़ा बात बोलोगे कि आपको प्यार चाहिए, लस्ट नहीं। यू वांट लव, यू डोंट वांट लस्ट। आई थिंक किसी को आप जो मुखौटा है ना उसको खोलोगे, आई काइंड ऑफ फील कि आप किसी को अनमस्क करोगे। सो ऐसा हो सकता है कि इन द लॉन्ग रन आप किसी को छोड़ के उसको समझाओगे कि प्यार क्या है। डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फाइंड योर लव, यू आर गोइंग टू गेट अ ग्रेट लव लाइफ। क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन का सोच था कि अगर सेक्स अच्छा है तभी लव लाइफ अच्छा हो सकता है। अगर सेक्सुअली हम लोग कंपेटेबल नहीं है तो आप मेरे इर्द गिर्द नहीं घूम सकते हो। कहना ये पर्सन आपको फील करवाए थे कि आप कितना छोटे हो, आप कितना इन्फीरियर हो, आप कितना नादान हो, आप कितना इमेच्योर हो, और आप यही पर्सन को दिखाओगे कि आप कितना पावरफुल हो एंड कितना काइंड हो। सो आप इसको मदद करेंगे बट डेफिनेटली आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। सो आप इसके सामने किसी और पर्सन को चूज़ करके लॉयल रहोगे एंड इसको सिखाओगे कि लॉयल्टी क्या है। आई थिंक किसी को सबक सिखाओगे और किसी को अपना किया हुआ सज़ा आप उसको दिखाओगे कि आपने ये हालत करके मेरे को छोड़े थे और अब देखिए मैं कैसे बनी हूँ। आई थिंक यू आर डेफिनेटली गोना इनडायरेक्टली कट दिस कॉर्ड, बट यू आर गोना मेक दिस पर्सन रियलाइज कि ये बहुत गलत लोगों के साथ पंगे लिए है। आई थिंक ये पर्सन बहुत गलत पर्सन के साथ पंगे लिए है, ये बात इनको आप समझाओगे। बट आप हमेशा प्यार करोगे। सो ये पर्सन को आप कभी कुछ गलत मतलब इसके लाइफ को आप नष्ट नहीं करोगे क्योंकि आप उस तरीके का पर्सन नहीं हो। आप प्यार को रिस्पेक्ट करोगे बट एट द सेम टाइम जो चीज़ डिज़र्व करते आप वो चीज़ उसको दिलाओगे। आई थिंक जस्टिस आप इसको लाइक खुद को आप जस्टिस दोगे।
तो इसीलिए आई काइंड ऑफ फील कि आप लव को चूज़ करोगे। आई थिंक जो पर्सन को आप अपने लवर समझ रहे थे, जो प्यार को आप लव समझ रहे थे, वो लव और प्यार नहीं, वो सिर्फ एक अटैचमेंट था। आई थिंक उस चीज़ को आप डिस्कवर कर पाओगे एंड डेफिनेटली आप डिटैच्ड होके खुली हवा में अपने प्यार को ढूंढोगे एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ मोर ब्यूटीफुल लव लाइफ। आई थिंक यूनिवर्स आपको बोल रहे कि प्यार को चुनो, अटैचमेंट को नहीं, अपने फ्रीडम को चुनो, वही आपको प्यार ले आ सकता है। ये अटैचमेंट जिस प्यार में आपको इतना ज़्यादा डर है ना, वो प्यार नहीं हो सकता है। आई थिंक दैट इज़ वाई इट वेंट रॉन्ग। आई थिंक ये जो डिस्कनेक्शंस होता है ना, ये एक साइन है कि यू आर नॉट इवन शेयरिंग अ गुड बॉन्ड, यू आर ओनली शेयरिंग अ ट्रॉमा बॉन्ड। सो डेफिनेटली ये ट्रॉमा बॉन्ड को आप ख़त्म कर रहे हो। लेट मी ऑल्सो सी वन थिंग कि क्या हिडन इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप पे हमेशा से रहा है या फिर आज भी है। कौन से हिडन इन्फ्लुएंस इस रिलेशनशिप पे रहा है। हिडन इन्फ्लुएंस एक ही चीज़ का मेरे को लग रहा है, वो है कि इनके कोई लॉन्ग डिस्टेंस थर्ड पार्टी है जो दूर से इनको नचाते हैं और ये नचते हैं। एंड हो सकते हैं दूर के कोई फ्रेंड है या फिर रिश्तेदार है जिसके साथ इसका बहुत ज़्यादा बॉन्ड है। आई थिंक द थिंग इज़ कि ये पर्सन एक खबरी है, खबरी। ये आपके सामने 100 बार बोलेंगे कि नहीं मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, बट उन्हीं लोगों के साथ ये बात करते हैं। तो ये सीक्रेट को शेयर करते हैं, गॉसिप करते हैं एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कुएं के मेंढक हैं। तो ये अपने लाइफ में अपने दोस्त, अपने पुराने हैबिट्स, वही घिसी पिटी लाइफस्टाइल को नहीं छोड़ सकते हैं एंड ये लाइफ में कभी एक्सप्लोर करने के लिए नहीं सोचे। इनके लिए सभी लोग बुरे हैं, इसीलिए इसके कोई रिलेटिव इसका लाइक ब्रॉड वे में इसका कोई दोस्त नहीं है, कोई रिलेटिव नहीं है। जो लोग इनके तरह मीन माइंडेड है वही इनको पसंद आते हैं। तो आई थिंक इसके मीन माइंडेड नेचर एंड इसके जो इनफिडाइल पर्सनालिटी और कैरेक्टर हिडन इन्फ्लुएंस है। ये कभी भी ट्रस्ट नहीं कर सकते किसी को, तो इनको लगता है कि कोई भी पर्सन किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता है। ओके, द मेन थिंग है कि ये आपको हमेशा चीट किए हैं क्योंकि इसको हमेशा दूसरे ऑप्शन चाहिए, तो इसीलिए इनको भी लगता है कि आपने इसको हमेशा चीट किया, बल्कि ये नहीं है। आपने हमेशा इंडिविजुअली जिए हो, आपके लाइफ के मोटो इंडिविजुअली रहा है, बट इनको ऐसे लाइफस्टाइल पे बिलीव नहीं था, इसीलिए ये हैरान है। जब जो बात आप कहते वो बात आप कर रहे हो, और ये जो बात का दावा करते थे या फिर वादा किए थे ये कभी नहीं करते, मतलब किए हैं और नहीं कर पाएंगे। आई थिंक द हिडन इन्फ्लुएंसेस इसके फेक पर्सनैलिटी एंड डेफिनेटली इसके हिडन सीक्रेट कनेक्शंस एंड डेफिनेटली इसके कुछ रिलेटिव्स जो दूर से इनको हमेशा से कंट्रोल करते हैं, या फिर इसके पेरेंट्स शायद दूर रहते हैं इनसे बट इसको हमेशा इसके दिमाग को खाते हैं। सो समवन फ्रॉम देयर फैमिली हैज़ प्लेड अ बिग रोल इन देयर लाइफ एंड इसके वजह से इनके घर बर्बाद हुआ। ये अभी तो समझ नहीं पा रहे, बट आने वाले टाइम पे इसको ज़रूर पता चलेगा कि इसको ना अपने फैमिली कंडीशन किए, ये ऐसे बुरे पर्सन नहीं थे बट धीरे धीरे बुरे बनते गए एंड नाउ दे आर अंडर, लाइक दिस पर्सन इज अंडर देयर फैमिली इन्फ्लुएंस एंड अंडर अ बैड इन्फ्लुएंस। ये हो सकता है थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस, और इस थर्ड पार्टी को ये रक्त बीज के जैसे है, कभी भी उग जाता है। लाइक इस पर्सन का नियत ही ऐसे है कि जो भी इसके सामने आके कुछ लस्ट शो करेंगे वो लट्टू हो जाएंगे। ये एक बार भी नहीं सोचेंगे कि ये कमिटेड रिलेशनशिप है, उसका भी कुछ डूज एंड डोंट है। खैर छोड़ी, इसके हिडन इन्फ्लुएंस यही है कि इसके बुरे नियत इनको खराब दिशा पे लेके जाते हैं और इसका अच्छा नहीं होगा डेफिनेटली, यही बात। सो दैट इज़ इट। आई होप ये क्लैरिटी आपके लाइफ में एक नए परसेप्शंस ऐड करेंगे एंड इसी के साथ इस रीडिंग को ख़त्म कर रहा हूँ। जय माँ कुरुकुल्ला। आप लोग कमेंट सेक्शंस पर लिख दीजिएगा आई रिसीव डिवाइन क्लियरिटी, आई रिसीव डिवाइन क्लैरिटी। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट एनीवन। ऐसे ही प्यार करते रहिए। मैं मिलूँगा बहुत ही जल्दी और एक नए वीडियो के साथ। टेक केयर एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। माँ को विश्वास कीजिए, माँ जो भी करते हैं अच्छे करते हैं। बाय।